हनुमान जी ने बरसाई कृपा। एक समय की बात है, अंजनेरी नाम का गांव था। उस गांव में तन्वी नाम की लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय हनुमान जी के। तन्वी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा हनुमान जी की पूजा किया करती थी। तन्वी का रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह मंदिर में ही सोती थी और मंदिर में ही सारा काम करती थी। उसे दान में जो भी मिल जाता वो खा के गुजारा चलाती थी। तन्वी हनुमान जी को ही सब मानती थी, एक मित्र, पिता, गुरु। वो सारी बातें हनुमान जी से किया करती थी। हनुमान जी, आपको तो पता है ना, मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं। बस मेरी एक ही इच्छा है, मैं आपके नाम से भंडारा करवा सकूं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। पर मेरे पास तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है और मैं पागल भंडारा करवाना चाहती हूँ। कोई नहीं हनुमान जी, मैं सफाई कर देती हूँ। तन्वी मंदिर की सफाई करने लग जाती है और थोड़ी ही देर बाद सफाई करने के बाद वह सो जाती है। अगले दिन दूसरे गांव से सरपंच आते हैं अपनी पत्नी के साथ। सरपंच बहुत अमीर और दयालु थे। उनको लगभग सभी गांव के लोग जानते थे। तन्वी भी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। सरपंच और सरपंच की पत्नी मंदिर में आकर अपनी पैसों की पोटली हनुमान जी की चरण पर रखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें इतना दिया जिनके हम काबिल भी नहीं थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे इतना काबिल बनाया। धन्यवाद प्रभु। पूजा करने के बाद सरपंच और सरपंच की पत्नी वहां से चले जाते हैं और अपने पैसे की पोटली हनुमान जी की मूर्ति पर ही भूल जाते हैं। जब तन्वी सफाई करने लगती है तो वो देखती है कि हनुमान जी की मूर्ति के चरण पर पैसों की पोटली रखी है। तन्वी वो पैसों की पोटली लेकर गांव में इधर उधर घूमते हुए लोगों से पूछताछ करते हुए आखिरकार सरपंच के घर पहुंच जाती है। सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? आपको कुछ काम है? आपकी ये पोटली मंदिर में ही रह गई थी। मैं सफाई कर रही थी तो मैंने ये देखी तो मैंने सोचा आपको लौटा देती हूँ। क्या बेटा, तुम इतनी दूर से पोटली लौटाने आई हो? तुम बहुत अच्छी हो बेटी, मेरी तरफ से इनाम रख लो। आपकी ये ईमानदारी के लिए आप इस पोटली को रख लो, इसमें पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं इतने पैसे क्या करूँगी? बेटा, मैं तुम्हें अच्छे काम के लिए दे रहा हूँ, इतना कोई नहीं करता। पर तुमने मुझे ढूंढते हुए दूसरे गांव ये पोटली लेकर आई हो। अब मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना बेटा, ये पोटली तुम्हें रखनी होगी। मुझे और हनुमान जी को खुशी होगी। फिर क्या था, हनुमान जी का नाम सुनते ही उसने पोटली रख ली और मन में विचार बनाया, इन पैसों से तो मैं हनुमान जी के नाम का भंडारा करवा सकती हूँ और ज़रूरतमंद लोगों की थोड़ी मदद कर सकती हूँ। तन्वी मंदिर जाती है और मंदिर को बहुत अच्छे से सजाती है। अगले दिन भंडारा करवाती है और बुजुर्ग लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। तन्वी बहुत खुश हो जाती है और हनुमान जी के पास जाके बैठ जाती है और उनकी भक्ति में लग जाती है।